हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस। सबसे पहली बात दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि आप कई लोग ये कहते हैं कि 100 सेंटेंस रट लो, 500 रट लो, काम बन जाएगा। क्या आपको लगता है कि सेंटेंस रटने से कोई नेचुरल अंग्रेजी सीख सकता है? लोग अपनी मातृभाषा बोलते हैं, रटकर बोलते हैं। आपने कुछ रटा हुआ है और जब आप बोलने लगते हैं तो वहां कई तरह की चीजें हो जाती है और आप याद करने लगेंगे कि कौन सा सेंटेंस या फिट होगा। ऐसे कोई भाषा बोल सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। आपको अंग्रेजी भाषा को ऐसे ही सीखना है जैसे अपनी मातृभाषा सीखते हैं। हम में से कितने लोगों को हिंदी का ग्रामर आता है? कितने लोग हिंदी के ग्रामर का एबीसीडी भी जानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं। थोड़ा सा पढ़ा लिखा होने से यही होता है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग सही हो जाता है। वह जा रहा है और सीता खा रही है, इतनी समझ आ जाती है। और थोड़ा सा लैंग्वेज का ब्यूटिफिकेशन हो जाता है पढ़ाई लिखाई से। और तीसरी बात कि थोड़ा सीखने में स्पीड आ जाती है। बाकी किसी को ग्रामर अपनी भाषा का नहीं आता है, मातृभाषा का शायद ही किसी को आता हो और ना उसको सीखा है। लेकिन जब हम सीखते हैं तो कम टाइम में ज्यादा सीख जाते हैं। लेकिन जब हम नेचुरल वे में किसी वातावरण में रहकर सीखते हैं, प्रयास किए बिना, तो सीख तो उसमें भी जाते हैं। करोड़ों लोग अनपढ़ हैं और अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। लेकिन रट्टा मार के अंग्रेजी बोला जा सकता है या उसका कॉन्फिडेंस प्राप्त किया जा सकता है, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। इस वीडियो में हमने एक बार से फिर रिफ्रेश करने के लिए समराइज कर दिया है। इन दिस वीडियो आई हैव समराइज्ड व्हाट आई हैव समराइज्ड। आई हैव समराइज्ड ऑल पॉसिबल सेंटेंसेस नॉर्मली यूज्ड इन पास्ट टेंस। भूतकाल में जितने भी संभव वाक्य हैं उनको समराइज करके एक जगह रखने की हमने कोशिश की है और फिर उस पर आगे बात भी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ये तो भूमिका होगी। भूतकाल में मैं गया, आई वेंट। उसने कहा, ही सेड। उसने खाया, ही एट। उसने पढ़ा, ही रेड। उसने मारा, ही बीट। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह खा रहा था, ही वॉज ईटिंग। पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ा रहा था, पाकिस्तान वॉज प्रोमोटिंग टेररिज्म। वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। वह सोने का नाटक कर रहा था, ही वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग। प्रिटेंड मतलब ढोंग करना। ही वॉज प्रिटेंडिंग टू स्लीप। सोने का, टू स्लीप। तो दो सेंटेंस हो गए। आई वेंट, आई वॉज गोइंग। और तीसरा, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। दुनिया बदल चुकी थी, द वर्ल्ड हैड चेंज्ड। हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का। टू चेंज इज द वर्ब और चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड तीसरा फॉर्म। चौथा सेंटेंस, मैं गया था या मैं जा चुका था, दोनों का इंग्लिश एक ही होगा। आई हैड गॉन, मैं गया था या मैं जा चुका था। उसने खाया था या वो खा चुका था,
he had eaten. मैं जाता रहा था, I had been going. तो दोस्तों इसमें 4 तरह के सेंटेंस हमने सीखे। मैं गया, I went. मैं जा रहा था, I was going. तीसरा, मैं गया था या मैं जा चुका था, दोनों का एक ही होगा, I had gone. चौथा, मैं जाता रहा था, I had been going. दूसरा इसको कह सकते हैं I had kept going. मैं जाता रहा था, और ये कहना हो कि मैं जाता रहा तो हो जाएगा I had kept, नहीं, I kept going. और मैं जाता रहता था, तो ये एक रेगुलर एक्टिविटी थी हमारी, तो इसमें यूज टू का प्रयोग होगा, USE, यूज टू एक साथ। I used to go, I used to eat, I used to take coffee at that shop. मैं उस दुकान पे कॉफी पिया करता था। I used to take my dinner in that restaurant. I used to take, मैं लिया करता था क्या, तो डिनर कहाँ, इन दैट रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में। तो जहां रेगुलर एज ए मैटर ऑफ हैबिट कुछ कर रहे हो, यूज टू का प्रयोग होगा, और नहीं जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग, मैं जाता रहता था, तो आई यूज टू गो। मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। जो वर्ब है गो, वॉज टू गो, मैं खाने वाला था, आई वॉज टू ईट, वह सोने वाला था, ही वॉज टू स्लीप। चाइना हिंदुस्तान से युद्ध करने वाला था, तो चाइना युद्ध करने वाला था, चाइना वॉज टू वेज ए वार, टू वेज ए वार, युद्ध करना, WAGE, टू वेज मतलब युद्ध करना, टू वेज ए वार, ये एक फ्रेज हो गया। चाइना वॉज टू वेज ए वार, किससे, अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध। मैं जाने ही वाला था, मैं जाने वाला था, आई वॉज टू गो। मैं खाने वाला था, आई वॉज टू ईट, और मैं जाने ही लग गया, तो अबाउट लग जाएगा। आई वॉज अबाउट टू गो, आई वॉज अबाउट टू ईट, आई वॉज अबाउट टू स्लीप, मैं सोने ही वाला था। चीन भारत पर आक्रमण करने ही वाला था, चाइना वॉज अबाउट टू अटैक इंडिया। अटैक इंडिया, अटैक ऑन इंडिया नहीं, अटैक इंडिया, अटैक अमेरिका। जा सका, मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं जा सका, आई कुड गो। आपकी वजह से मैं पढ़ सका, आई कुड एजुकेट माई सेल्फ, मैं अपनी शिक्षा प्राप्त कर सका, आपकी वजह से, ड्यू टू यू, वजह से, ड्यू टू मतलब वजह से, या बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ भी एक फ्रेज है। दोस्तों, अंग्रेजी या कोई भी भाषा एक सीरियस मैटर है। इसको नोटबुक पर छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करने होते हैं, और उनको बार बार देखना होता है, इस्तेमाल करना होता है, और सोचना होता है कि ये क्यों इस्तेमाल हुआ और क्यों नहीं हुआ, और कितने इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। ये 100 सेंटेंस रट लो,
1000 रट लो, 500 रट लो, इससे आप भाषा कभी सीख नहीं पाइएगा। और हमें किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड नहीं करना है। जैसे हमको ये कहना है कि मैं होटल में गया लेकिन वहां बहुत भीड़ थी और मैं वापस आ गया, तो इसको कह सकते हैं ऐसे, आई वेंट टू होटल बट देयर वॉज लॉट ऑफ क्राउड एंड बिकॉज ऑफ दैट आई केम बैक। आई वेंट टू होटल बट देयर वॉज लॉट ऑफ क्राउड एंड दैट इज वाई आई केम बैक। इसको दूसरे तरीके से कहिए, I had just gone to hotel to take lunch, but I saw that there was too much of crowd there, and then I came back. भाव एक ही है कि मैं वहां होटल में गया, वहां बहुत भीड़ थी और मैं वापस आ गया। लेकिन इसको कितने तरह से कर सकते हैं कि that hotel I visited today, it was very crowded, I saw, and I didn't feel like sitting there, I just came back. अब आप बोलिए कि मैंने जो हिंदी का सेंटेंस बोला कि मैं होटल में गया था, वहां बहुत भीड़ थी और मैं वापस आ गया, उसका क्या ये ट्रांसलेशन है? नहीं है। लेकिन स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही बोला जाता है, इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। आई वेंट टू दैट होटल और एंड आई फाउंड so many people there. I felt very much disgusting. बड़ा अजीब सा लगा। DISGUSTING, disgusting, मतलब जिससे थोड़ा अजीब सा महसूस हो, नॉट वेल, निगेटिव वर्ड है। I felt disgusting. Then I came back. तो मैं वापस आ गया। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं करना है। बोलचाल की अंग्रेजी में एक ही बात को 25 तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं कल रेलवे स्टेशन जाऊंगा, किसी को सी ऑफ करना है, तो टुमारो आई विल गो टू रेलवे स्टेशन, आई हैव टू सी समबडी ऑफ, आई हैव टू सी ऑफ, सी समबडी ऑफ। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, tomorrow railway station I am to go and I have to see of somebody there. इसको ऐसे भी कर सकते हैं, somebody is going out by train, tomorrow I have to go to railway station with him to see him off. सबका अर्थ यही है कि कोई ट्रेन से जा रहा है, उसको सी ऑफ करने मैं कल रेलवे स्टेशन जा रहा हूं। लेकिन एक सेंटेंस जो हिंदी का है उसका ये ट्रांसलेशन नहीं है, भाव है। तो हमको यही सीखना है और नेचुरल प्रैक्टिस करना है। जा चुका होता, आई कुड हैव गॉन। वह खा चुका होता, वह ग्रेजुएशन कर चुका होता, ही कुड हैव graduated, he could have got the degree of graduation, he could have become a graduate. ग्रेजुएट के आगे ए क्यों लगा? क्योंकि वो एक सिंगल आदमी है, जनरलाइज नहीं कर रहे हैं हम, उसके बारे में बोल रहे हैं कि वह ग्रेजुएट हो चुका होता। he could have become a graduate, an engineer, a doctor. वह कैंसर का पेशेंट हो चुका होता, he could have become a patient of cancer. मैं जाता ही तो था, I used to go only. मैं खाता ही तो था, I used to eat only. He, इसलिए मैं पढ़ता ही तो था, आई यूज टू रीड ओनली। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आई जस्ट यूज टू रीड एंड डू नथिंग एल्स। मैं सिर्फ
पढ़ता था और कुछ नहीं करता था। इस तरीके से सारे सेंटेंसेस जो पास्ट टेंस के हैं इसमें कवर होते हैं और इसी पर बनेंगे बाकी सेंटेंस। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक बार उदयपुर गया था। आई हैड गॉन टू उदयपुर वंस। मुझे तो उदयपुर बहुत अच्छा लगा। अब उदयपुर अच्छा लगा, हम ऐसे कहेंगे आई लाइक उदयपुर वेरी मच। उदयपुर appeared to me, appeared, appeared, appeared to me very attractive, आकर्षक। तीसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसी बात को? टू मी उदयपुर वॉज वेरी ब्यूटिफुल। या चौथे तरह से भी कर सकते हैं आई फेल्ट दैट उदयपुर वॉज रियली ब्यूटिफुल। मैंने महसूस किया उदयपुर वॉज वेरी ब्यूटिफुल। उदयपुर बहुत सुंदर था। वहां बहुत सारे झील थे। देयर वेर लॉट ऑफ लेक्स देयर, लॉट ऑफ बहुत सारे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं देयर वेर मेनी लेक्स देयर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं इन उदयपुर ए नंबर ऑफ लेक्स वेयर देयर, ए नंबर ऑफ लेक्स वेयर देयर। वहां पे तो एक ही चीज कहना था कि उदयपुर में बहुत सारी झीलें थी। इसको कई तरह से कर सकते हैं कि देयर वेर मेनी लेक्स इन उदयपुर, देयर वेर लॉट ऑफ लेक्स इन उदयपुर, so many lakes were there in Udaipur. Udaipur had so many lakes, and in a spoken English, the perfect meaning of all the sentences is कि उदयपुर में बहुत सारी झीलें थी। एक नोटबुक रखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को शुरू में लिखना होगा और प्रैक्टिस करना होगा बोलकर। तो धीरे धीरे आप नेचुरल अंग्रेजी सीखेंगे। वोकेबुलरी भी आपको होनी चाहिए जितनी ज्यादा हो, लेकिन अगर नहीं भी है तो काम चल जाता है स्पोकन इंग्लिश में। जैसे गाड़ी का कोई पार्ट है, खराब है, और हम मैकेनिक से बात कर रहे हैं, उस पार्ट का नाम नहीं जानते हैं, तो व्हाट आई विल से कि मिस्टर मैकेनिक प्लीज सी दिस part of this car is not working, please look into this। इतना ही बोल काम चल गया। वो कार्बोरेटर है, स्पार्क प्लग है, क्या है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस एवरी टाइम। आई शुड नो, बट इफ आई डोंट नो, कोई ऐसा नहीं कि आई कैनॉट स्पीक। फॉर स्पीकिंग वेग वर्ड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन में ऑल जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।